वेलकम टू एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश CGL मेंस 2025। आज हम करने वाले हैं उसका क्लोज टेस्ट। मैं अभी तक आपको काफ़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स के जरिए सिखा चुका हूं कि कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाई जाती है, ग्रामर कैसे काम करती है, वोकैबुलरी कैसे काम करती है, और हमने सेंटेंसेस को पार्सिंग करना भी सीखा है। हमने बहुत प्रैक्टिस की है, आगे भी करते रहेंगे। तो इस सेंटेंस में नहीं, इस वीडियो में उस चीज़ को समझने के लिए क्लोज टेस्ट ले रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको यहाँ पे क्लोज टेस्ट नहीं सिखाने वाला हूं कि क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप सोच रहे हो अरे क्लोज टेस्ट टाइटल बना दिया, क्लोज टेस्ट नहीं सिखा रहे, क्योंकि मैं क्लोज टेस्ट को एक 2025 के मेंस के एक क्लोज टेस्ट का ही यूज़ करके आपको वही चीज़ कराऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं और किस तरीके से चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती है, जिससे आपको पता चले कि लैंग्वेज काम कैसे करती है। क्योंकि एग्जाम में तो आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करके और जल्दी से पढ़ा के उसको है ना, उसको स्किम करके शॉर्टकट में पढ़ के आंसर तक पहुंचना होता है। पर यहाँ पर क्योंकि हम सीख रहे हैं तो प्रॉपर टाइम लेके समझेंगे कि कैसे लैंग्वेज काम करती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस तरह की कई डिमांड्स आई है कि मैं क्लोज टेस्ट का यूज़ करके वो चीज़ कराऊँ जो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स लेकर कराता हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो, CGL के मेंस एग्जाम में से ही पिक किया है, और इसमें देखो कैसे ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे, बीच बीच में ब्लैंक्स है और उनको हम फिल भी करेंगे। तो हमेशा की तरह चलो समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। आफ्टर फॉलिंग कंसिस्टेंटली, फॉल मतलब गिरना, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, आफ्टर मतलब किसी चीज के बाद में, यानी लगातार गिरने के बाद। द US डॉलर फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, ये देखो फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, ये कहने का मतलब होता है साल के अधिकांश हिस्से में। द रूपी ने क्या किया है, हैज, और जो भी उसने किया है देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए अब हमें। समवट यानी कि कुछ हद तक, कुछ डिग्री तक, ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। तो यहां से यहां तक हमारा एक सेंटेंस पूरा हो जाता है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट बताओ इसमें क्या है। द रूपी हैज, देखो रूपी ने यहाँ पे कुछ किया है, मतलब रूपी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और इसने किया क्या है, मेन वर्ब चाहिए यहाँ पे ब्लैंक में, हमें दूसरा ब्लैंक है ये, मतलब इनमें से आपको चुनना है, और हमें चाहिए मेन वर्ब। देखो आफ्टर तो एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद हमें एक जेरेंड दिख रहा है, आफ्टर के बाद जेरेंड आ गया क्योंकि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है यहाँ पर, और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब जेरेंड फॉर्म में उसका ऑब्जेक्ट बन के आ गया। और फॉल कैसे किया, कंसिस्टेंटली, ये एडवर्ब हो गया कि फॉल करने का तरीका क्या था, कंसिस्टेंटली फॉल किया उसने। यहाँ लिखा है द US डॉलर, देखो रूपी के बाद हैज है, हैज का मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसके बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। और आप सोचो रूपी हैज एडमायर, ये कौन सी सेंस बना रहा है। एडमायर तो तारीफ करना होता है, प्रशंसा करना होता है, लेकिन रूपी हैज एडमायर ग्रामेटिकली सेट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद हैज़ के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या तो अगर नाउन भी आएगा तो ये एडमायर तो नाउन भी नहीं है। एनर्जी, द रूपी हैज़ एनर्जी, रूपी के पास एनर्जी थोड़ी होती है, ये तो इलॉजिकल बात है। द रूपी हैज़ रिकवर्ड, देखो रूपी ने रिकवर कर लिया है। द रूपी हैज़ ग्राउंड, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे रिकवर्ड सही आंसर है। रूपी ने रिकवर कर लिया है समवट, यानी कि कुछ हद तक, समवट एक एडवर्ब हो गया कि कितना रिकवर किया है, समवट रिकवर किया है। और ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है कि ये उसने जो रिकवर किया ना ये पिछले कुछ हफ्तों में किया है। तो रूपी यहाँ पर सब्जेक्ट है, और आफ्टर के बाद जो आप देख रहे हो, आफ्टर से ईयर तक लेकर ये पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। रूपी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा है, रूपी के बारे में बता रहा है कि रूपी ने अगर रिकवर किया तो कब किया, गिरने के बाद रिकवर किया। और जब ये रूपी गिर रहा था तो देखो हमें पता चल गया ये फॉलिंग का जो सब्जेक्ट है ना वो रूपी है, रूपी फॉल कर रहा था, तो कंसिस्टेंटली फॉल कर रहा था। तो यहाँ पे US डॉलर क्या काम कर रहा है, US डॉलर से जब आप कंपेयर करते हो ना रूपी को, तब वो फॉल कर रहा था, यानी US डॉलर के मुकाबले रूपी की वैल्यू घटती जा रही थी। तो जब ऐसा आपको दिखाना होता है ना तो राइट प्रेपोजिशन होती है अगेंस्ट। देखो US डॉलर के लिए थोड़ी वो फॉल कर रहा था, नहीं, ऑफ तो कनेक्शन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, ऐसा कुछ है नहीं। विद मतलब डॉलर भी घट रहा था, वो भी घट रहा था, दोनों साथ में गिर रहे थे, दोनों साथ में नहीं गिर रहे थे, उसके अगेंस्ट में जो रूपी है वो फॉल करता जा रहा था, US डॉलर के मुकाबले उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी। आफ्टर फॉलिंग कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द US डॉलर फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, द रूपी हैज रिकवर्ड समवट ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। इट हैज रिजन, वो बढ़ा है, वो ऊपर गया है, बाय ऑलमोस्ट 3%, लगभग 3% ऊपर गया है, फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल्स, सबसे नीचे वाले स्तरों से, इन अक्टूबर, वो भी अक्टूबर में। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस सेंटेंस में अगर देखें तो सब्जेक्ट है इट, हैज़ है ऑक्सिलरी वर्ब, रिजन है मेन वर्ब, इट हैज़ रिजन यानी वो बढ़ा है,
और कितना बढ़ा है, किस डिग्री तक बढ़ा है, ये बताया बाय प्रेपोजिशन ने, बाय ऑलमोस्ट 3%, लगभग 3% बढ़ा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट एक मॉडिफायर हो गया 3% के लिए ही, कि कितना 3%, ऑलमोस्ट 3%, पूरा एकदम सटीक 3% नहीं है, लगभग 3% है। और वो भी कहाँ से गिरा है, सोर्स बताने के लिए देखो फ्रॉम, कहाँ से गिरा, फ्रॉम का ऑब्जेक्ट आ गया लेवल्स। लेवल्स कैसे हैं, उसके सबसे नीचे वाले, और ये लेवल्स ने ही कुछ यहाँ पे किया होगा, लेवल्स के बारे में कुछ बात बतानी है ब्लैंक के अंदर। तो ये लेवल्स बिहाइंड थे क्या, लेवल्स को आप एडमायर तो करते नहीं, कोई ग्रामेटिकल सेंस नहीं बना रहा ये, लेवल्स को रेंडर करना भी कोई सेंस नहीं बना रहा, लेवल्स को रीच करना ये सेंस बना रहा है। देखो रीच्ड इन अक्टूबर, वो बढ़ गया है, देखो 3% बढ़ गया है, किससे बढ़ गया, लोवेस्ट लेवल से वो बढ़ गया ना, लोवेस्ट लेवल जो रीच कर लिए थे, जिन लोवेस्ट लेवल्स को उसने रीच किया था अक्टूबर में, उससे बढ़ गया वो। तो यहाँ पे आंसर है रीच्ड। इवन विद द रीसेंट इंप्रूवमेंट, हाल ही के सुधार, हाल ही के इंप्रूवमेंट के बावजूद, उसके साथ साथ भी अगर हम देखें, इवन देखो एम्फसाइजिंग एडवर्ब है, तो इस प्रेपोजिशनल फ्रेज को ये मॉडिफाई कर रहा है, विद द रीसेंट इंप्रूवमेंट। इस रीसेंट इंप्रूवमेंट के साथ साथ भी अगर हम देखें, जहाँ पे विद का ऑब्जेक्ट हो गया इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट कैसी है, रीसेंट है, हाल ही की है, और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है किसके लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। अब मेन वर्ब आया, द रूपी, मेन वर्ब नहीं, मेन सब्जेक्ट द रूपी, मेन वर्ब है इज, रूपी क्या है, स्टिल डाउन, अभी भी डाउन है, डाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, स्टिल हो गया एडवर्ब कि अभी भी डाउन है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कितना, अबाउट 11%, लगभग 11% डाउन है। और कब से लेकर, सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इस वर्ष की शुरुआत से लेकर, जहाँ पे सिंस एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है स्टार्ट, और स्टार्ट किसका है, ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया साल का स्टार्ट। द रुपीज परफॉर्मेंस, रुपए की जो परफॉर्मेंस रही है, रुपी की जो परफॉर्मेंस रही है, हैज़ बीन क्लोजली, उसको बहुत क्लोजली, बहुत नज़दीकी से, टू ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस। टू के बाद देखो हमने ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, कच्चे तेल के दाम, प्राइजेस, ग्लोबल यानी पूरे विश्व की बात की जाए तो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से कुछ जोड़कर बात की जा रही है। देखो क्लोजली, इसकी परफॉर्मेंस हैज़ बीन, उसकी परफॉर्मेंस रही है क्लोजली। अब परफॉर्मेंस क्या रही है, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके साथ आप टू लगा सकते हो। देखो एमिकेबली, जो कि एक एडवर्ब है, इन अ फ्रेंडली वे, दोस्ताना तरीके से, ये क्या, ये तो कुछ सेंस नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। परफॉर्मेंस को आप एमिकेबली क्या बोलोगे, टाइटली, वैसे टाइटली भी कोई सेंस नहीं बना रहा, मोरली भी नहीं बना रहा, एडवर्ब है ये तो। परफॉर्मेंस क्या रही है, परफॉर्मेंस टाइड रही है, देखो जुड़ी हुई रही है, अटैच्ड रही है, कनेक्टेड रही है। द परफॉर्मेंस हैज़ बीन क्लोजली टाइड, बहुत नज़दीकी से बंधी हुई है, किसके साथ, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस के साथ, मतलब कच्चे तेल की कीमतों से गहराई से जुड़ी हुई रही है इसकी परफॉर्मेंस। दिस मेक सेंस, यानी ये एक सेंसिबल बात है, ये बात समझ में आती है। एज, क्योंकि एज कंजंक्शन हो गया, इम्पोर्टेड ऑयल, जो वो तेल जो हम दूसरे देशों से लेकर आते हैं, जो आयातित तेल है, अकाउंट्स फॉर, ये अकाउंट फॉर करता है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है। इस एज के बाद जो क्लॉज बन रहा है उसका सब्जेक्ट है इम्पोर्टेड ऑयल। देखो इम्पोर्टेड एक पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव बन के ऑयल के लिए आ गया, कैसा ऑयल, इम्पोर्टेड ऑयल। और ये ऑयल क्या करता है, अकाउंट फॉर, यानी कारण बनता है। इसकी वजह से क्या हमें दिखता है, अबाउट 80%, लगभग 80% ऑफ इंडियाज टोटल डिमांड, इंडिया की जो टोटल डिमांड है, भारत की जो कुल मांग है, उसका लगभग 80% हिस्सा तो इम्पोर्टेड ऑयल का ही है। मतलब जितना भी तेल भारत यूज करता है उसका 80% बाहर से ही लाया गया होता है। द वैल्यू ऑफ द रूपी, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम में थोड़ी ना आप ये करने बैठोगे, मैं क्लोज टेस्ट का यूज करके बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज कैसे काम कर रही है, और यही लैंग्वेज आपको क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो पैसेज होते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त, कोई भी और बुक पढ़ते वक्त आपको ऐसे लैंग्वेज को समझना होता है। ठीक है, हमने क्लोज टेस्ट का यूज़ किया है जिससे कि मैं आपको ये बता सकूं कि यही लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, ऐसे ही सेंटेंसेस को आप ब्रेक डाउन, जैसे न्यूज़पेपर में करते हो ना, ऐसे ये भी ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं, और इसी तरीके से वहाँ भी लैंग्वेज काम कर रही होती है। द वैल्यू ऑफ द रूपी, रूपी की जो वैल्यू है, रूपी का जो दाम है, जहाँ पे वैल्यू सब्जेक्ट हो गया, और ये वैल्यू है किसकी, ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया रूपी की है। ड्रॉप्ड, ये वैल्यू ड्रॉप हो गई, ये वैल्यू गिर गई, कब, कब बताने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। व्हेन ऑयल प्राइजेस क्लाइम, जब ऑयल प्राइजेस चढ़ गए, तेल के दाम चढ़ गए, अर्लियर दिस ईयर, यानी इस साल में पहले ऐसा हुआ था। अ ट्रेंड, ये ट्रेंड किसको बताया जा रहा है, ये जो ऑयल प्राइजेस चढ़े ना, इसको ट्रेंड बोला जा रहा है। ये ट्रेंड
अ ट्रेंड दैट लास्टेड देखो रिलेटिव क्लॉज आ गया ट्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो ट्रेंड जिसने लास्ट किया यानी जो टिका रहा अनटिल अर्ली अक्टूबर की शुरुआत तक वो टिका रहा। अनटिल प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है अक्टूबर, और कैसा अक्टूबर, अर्ली एडजेक्टिव हो गया अक्टूबर के लिए। सिंस देन तब से लेकर अब तक, एज ग्लोबल क्रूड प्राइजेस हैव फॉलन, क्योंकि एज फिर से कंजंक्शन, ग्लोबल क्रूड प्राइजेस सब्जेक्ट है यहाँ पे, हैव फॉलन मेन वर्ब है जिसमें हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, फॉलन मेन वर्ब है। तो फिर क्या हुआ है, फिर मेन वर्ब आया द रूपी। रूपी ने क्या किया है, हैज आ गया, रूपी ने जो भी किया है देखो फिर से थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। तो देखो थर्ड फॉर्म चाहिए, टेंडम थर्ड फॉर्म नहीं है। टेंडम क्या होता है, एक ऐसी बाइसिकल जिसको दो लोग मिलकर चलाते हैं, या कोई चीज़ अगर किसी के टेंडम में है ना, मतलब उसके साथ साथ चल रही है। जैसे दे वर्क इन टेंडम, वो दोनों साथ साथ काम करते हैं। बोथ द टीम्स वर्कड इन टेंडम, दोनों टीमों ने साथ साथ काम किया, तो वो टेंडम होता है। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, रूपी ने कुछ किया है, देखो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। रिलेटिंग नहीं चल रहा, कल्चर नहीं चल रहा, स्ट्रेंथन, रूपी जो है स्ट्रेंथन हो गया है, मजबूत हो गया है अगेंस्ट द डॉलर। डॉलर से अगर कंपेयर किया जाए तो रूपी जो है यानी इसके कंपैरिजन में मजबूत हो गया है। जब एक करेंसी की वैल्यू को आप दूसरी करेंसी की वैल्यू से तुलना करके देखते हो ना, तो आप बोलते हो कि ये करेंसी उस करेंसी के अगेंस्ट फॉल कर रही है या राइज कर रही है, ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर अगेंस्ट है। अगर यहीं पर आपकी पहले नज़र पड़ जाती तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस वाले ब्लैंक में तो अगेंस्ट ही आएगा, अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।